मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास के प्रथम अध्याय के ईंटें, मनके तथा अस्थियां उनके बारे में, जिसमें कल हमने आपको ईंटों के बारे में उल्लेख करके बताया था, आज मनके के बारे में हम बताएंगे। मनके आप जानते ही हैं, सोने चांदी आभूषणों में मनके जो लगते हैं, मूंगा, लाजवर्द, तमाम तरह की चीज़ें, छोटे छोटे पत्थर, नगीने, उन नगीनों को मनके कहा जाता है। लेकिन वो मनके कहाँ से प्राप्त हुए थे, कैसे बनाए जाते थे, इनके बारे में इसकी पुस्तक में, हमारी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये प्रश्न को भी आप लिखेंगे। आपको मैंने भेजा हुआ है, आप उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और उनको याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से, जो मैंने अपने नोट्स बनाया है, जो आपको है उस किताबों में से लिखा है, उसमें से मैंने आपके लिए बेहतरीन नोट्स तैयार किया है। उस नोट्स को मैं बता रहा हूँ पढ़कर और आपको समझा भी रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो जो मनके प्राप्त हुए थे, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मनकों का उल्लेख चन्हू दड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां से मिला हुआ है। यह बस्ती केवल 7 हेक्टेयर में बसी हुई थी, मतलब सबसे छोटी बस्ती थी ये। इसको माना जाता है कि बहुत छोटी बस्ती थी, जो कि केवल और केवल 7 हेक्टेयर में बसी हुई थी, जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। जितने बस्ती के लोग थे, कारीगर थे, वो शिल्प उत्पादन में संलग्न थे। जैसे आपने कभी आप इलाहाबाद प्रयागराज के चौक में गए होंगे, तो बताया जाता है कि सुनार बस्ती है या शिल्प बस्ती है। तो उसी तरह वहाँ की चन्हूदड़ो वो एक शिल्प बस्ती थी, जहाँ पर शिल्प का मतलब है नए नए डिजाइनों के उकेरा जाता था किसी चीज़ पे, या सोने चांदी पे या अन्य चीज़ों पे। उकेरने का मतलब आपने देखा होगा कि जो स्वर्णकार होते हैं वो कैसे सोने पे डिजाइन उसको बनाते हैं, गहनों की डिजाइन बनाते हैं, और जैसे चाहे वैसे उसको आग में तपाकर और उस पे डिजाइन तैयार की जाती है। तो उसी तरह यहाँ पर वो शिल्प ग्राम था चन्हूदड़ो। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, शंख मतलब जिसको हम बजाते हैं पांचाजन शंख, जैसा शंख होता है जो मिलता था, धातुकर, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना। वहां से हड़प्पा सभ्यता से बाट भी मिले हैं, जो कि तौल के होते थे। उसको भी बनाया जाता है, काट छाट कर शिल्प में वो भी आता है, बाट बनाने की कला। तो उसको बनाने के लिए सम्मिलित था। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कार्लियन। ये कार्लियन एक सुंदर लाल रंग का पदार्थ होता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फरियांस और पकी ईंटें, सभी का प्रयोग मनकों में किया जाता था। इन सब चीजों को मिलाकर मनके बनाए जाते थे। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनमें कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। तमाम तरह के उसको रूपों में, उसको आकारों में बनाया जाता था। बनाने के बाद उसको ढाला जाता था, उस पर शिल्पकारी की जाती थी। कुछ मनकों का उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था, और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे।
देखा होगा अपने गहनों पर भी, काफ़ी समय गहने पर अपने घरों में देखा होगा, काफ़ी खूब किसी की बहुत सुंदर डिजाइन होती है, किसी के कानों के झुमके बड़े सुंदर होते हैं, किसी के उस पर उकेरे हो जाती है, छोटी छोटी घंटियाँ लगी होती हैं, तो किसी के वो नाक की कील की बड़ी सुंदर डिजाइन होती है, किसी की जो बाजूबंद होता है या गले का हार होता है उसमें बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा। तो ये शिल्पकारी, जितनी महंगी शिल्प सजावट सुंदर होती है उतनी ही महंगी उसकी कास्ट होती है, मतलब उसका मूल्य होता है। ये चीजें थी। मनके बनाने के लिए सेलखेड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किया जाता था। कोई भी चीज जो भी होता है उसको पहले जैसे सोने को गर्म करके ढाला जाता है, उसको पिघलाया जाता है और उसको पहले से एक साँचा बनाता है उसमें डाल दिया जाता है। जब सूखता है तो उसी प्रकार की उसकी डिजाइन दिखती है, निकाल लिया जाता है साँचे से। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जाते थे। यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वालों के लिए पहेली बना हुआ है कि आखिर में उस समय इतनी कैसे लोग इतनी सुंदर डिजाइनें और मनकों का उत्पादन कैसे करते थे। ये एक पहेली जो पुरातत्व विभाग की थी खोजने में कि ये कैसे उन लोग समय इतने अच्छे अच्छे डिजाइनें बना लेते थे। कार्नियल का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर को पिंडों को पहले परिष्कृत और परिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। जो पत्थर होते थे उनको पहले तोड़ दिया जाता था। जो मिलते थे मूंगा, लाजबर्द, तमाम तरह के जो पत्थर आते थे उनको पहले तोड़ा जाता था। हकीक, पुखराज, बहुत सी चीजें पत्थर जो मिलते थे उनको तोड़ा जाता था। फिर बारीकी से उसका सल्क मैंने उसके छिलके निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पालिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चन्हूदड़ों, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए हैं। मतलब वो छेद करने के जो मनकों के अंदर आपने छेद किया जाता था, जैसे हम पहनते हैं किसी चीज को गले में, आपने देखा होगा मनके हम लोग पहनते हैं तो उसके अंदर छेद होता है। जैसे आप बैलों को अभी मनके पहनाए जाते हैं, घोड़ बड़े 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 बड़े, तो उसके अंदर छेद होता है, उसके अंदर हम वो धागा डालकर उनके गले में बांध देते हैं। तो उसी तरह मनके को छेदा जाता था। तो छेद करने की मशीन हमें चन्हूदड़ों, लोथल जहाँ गोदी प्राप्त हुआ है, मतलब बंदरगाह प्राप्त हुआ है, और धोलावीरा जहाँ दो नगरों के स्तर की दुर्ग प्राप्त हुए हैं, वहां से उनका प्राप्त किया गया है। तो इस प्रकार ये विशेष उपकरण मिले थे जो कि मनके बनाने के लिए आते थे। आगे हम ये चर्चा करेंगे कि ये पत्थर कहाँ कहाँ से आते थे और कहाँ कौन से बंदरगाह से इनका आयात तथा निर्यात होता था। धन्यवाद।